लेडीज एंड जेंटलमैन, 2 words AI। क्या होता है AI? चैट जीपीटी से लेकर गूगल मैप्स तक हर जगह AI है। यहाँ AI है, वहाँ AI है, लेकिन ये AI होता क्या है? इस वीडियो में मैं आपको AI के बेसिक सिखाने वाला हूँ, जो बहुत ही लेमन लैंग्वेज में होने वाले हैं, जो आप और हम बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। दूध और रोटी। ट्रस्ट मी, आई एम रजत। मैं अपनी ज़िंदगी में AI का बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे लगता है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में अब तक AI का वेलकम नहीं हुआ है। उन लोगों की और आप सबकी ज़िंदगी में मैं एक नए तरीके से AI को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ विदाउट एनी टेक्निकल jargons। So, if you want to learn with the simplest explanations about AI and how can you improve your productivity and overall life, then you are at the right place. Let's begin. तो क्या है ये AI? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक ऐसा सिस्टम है जो गलतियां करता है और उसी गलतियों से दोबारा से सीखता है। जैसे आप बचपन में दूध गिराते थे और उसके बाद में मम्मी रख के मारती थी, कई लोगों को डांट भी पड़ती थी, जिनके पेरेंट्स ठीक थे, थोड़े अच्छे थे, उनको कुछ भी डांट नहीं पड़ती थी, लेकिन मुझे तो डांट पड़ती ही थी। उस डांट के बाद में आप और हम ये सीख जाते थे कि हमें वो दूध अब नहीं गिराना है। इसी तरीके से AI भी सीखता है। AI गलतियां करने से बिल्कुल नहीं कतराता और वो बार बार ट्राई करता रहता है। AI अपने डेटा को बार बार प्रोसेस करता रहता है, मिस्टेक्स करता रहता है, लेकिन उसे सीखता रहता है तब तक जब तक हम यानी कि यूजर उसके आउटपुट डेटा से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो। एक बार सेटिस्फाई होने के बाद में AI ये बात समझ जाता है कि दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, और उस फाइनल प्रोडक्ट को वो हमारे तक डिलीवर करता है और साथ में वो अपनी मेमोरी में भी ये चीज़ सीख लेता है। गोइंग फॉरवर्ड इफ सिमिलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ बीन आस्क्ड, वो AI उसी तरीके से रिप्लाई करेगा। चलो इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा और डेवलप करते हैं। मान लो एक रोबोट है और वो AI बेसिस पे काम कर रहा है। अब उस रोबोट को मुझे रोटी बनाना सिखाना है, तो मेरे इंस्ट्रक्शंस लिस्ट में जाएगा आई गेस 5-6 इंस्ट्रक्शंस होंगे और मैं सारे इंस्ट्रक्शंस को शॉर्ट में देता हूँ। फॉर एग्जांपल, पहले आटा लो, उसमें नमक डालो, उसमें पानी डालो, उसको गूंदना पड़ेगा, उसके बाद में उसको बेलना पड़ेगा, फिर उसको हमको गैस पे चढ़ा के सेकना पड़ेगा। अब रोबोट को नहीं पता है रोटी कैसे बनाई जाती है, लेकिन रोबोट विल बी ट्राइंग टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ईच एंड एवरी टाइम रोबोट इज ट्राइंग टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। वो हर बार कोई नई गलती करने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट पहली बार में रोबोट को समझ में आ जाए कि रोटी कैसे बनी है। आफ्टर रोटी प्रिपेयर्ड बाय रोबोट, वो आपसे पूछेगा व्हाट आर द योर फीडबैक्स। यू बीइंग अ गुड यूजर, यू आर गोइंग टू प्रोवाइड अ फीडबैक. That feedback is utilized by AI very critically. Whenever you are providing feedbacks to AI, whenever you are providing any commentaries on the output provided by that robot is going to improve next time. For example, इस बार अगर मैंने बोला कि रोटी गोल नहीं बनी है, उसके अगली बार हो सकता है वो परफेक्ट बने, लेकिन ऐसा बार बार रिपीट होता रहेगा। और ये सेट ऑफ फीडबैक्स मिलते मिलते रोबोट, जो कि हमारे केस में हम AI मान रहे हैं, वो रोटी बनाना सीख जाता है। और इसी को हम कहते हैं ट्रेनिंग एन AI यूजिंग डेटा एंड फीडबैक। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि AI को ट्रेन कैसे किया जाता है। तो AI को ट्रेन करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, डेटा प्लस एल्गोरिदम। डेटा मतलब एग्जाम्पल्स एंड एल्गोरिदम्स मतलब रेसिपीज। जैसे कि आपको 1000 रोटी की फोटोज दिखाई जाए और आपको बताया जाए कि गोल रोटी ऐसी दिखती है, वैसे ही AI को भी बताया जाता है, इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि सही डेटा किस तरीके से दिखता है। ओवर टाइम वो पैटर्न समझने लगता है और कुछ समय बाद में वो बिना हेल्प के आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है, और वो भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट। आज हम कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में हम AI को रोबोट से सिंबलाइज करते हैं। हमें लगता है AI कुछ टाइम बाद में हम पर कब्जा कर लेंगे। तो रियलिटी क्या है? कितना हम आज AI को समझ पाए हैं और हमारी दुनिया में, हमारे आसपास में AI कितना यूज हो पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चैट जीपीटी एक जेनरेटिव AI है और वो टेक्स्ट समझता है, मतलब नेचुरल लैंग्वेज समझता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे आसपास में जो ऑलरेडी सालों से हो रहे हैं, लेकिन हम उसे आज तक नहीं समझ पाए हैं और हमें पता भी नहीं है कि वो एक AI है। AI मतलब not just ChatGPT, there are plenty of examples existing in our society जो हमें पता भी नहीं है शायद तक कि वो AI सिस्टम फॉलो करते हैं। हम सब नेटफ्लिक्स को अच्छे से जानते हैं और हमें ये भी पता है कि नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको जिस तरह की मूवीज़ पसंद आती है, नेटफ्लिक्स आपको उसी तरीके की मूवी ला के देता है। सो नेटफ्लिक्स भी बहुत लंबे टाइम से AI मॉडल ही यूज़ कर रहा है।
सिमिलरली गूगल मैप्स एज वेल, एंड ऑल्सो आपका और हमारा प्यारा YouTube का एल्गोरिदम इज नथिंग बट इट्स AI. In these cases, YouTube or Netflix learns your pattern or your likings and your dislikings, and it follows you and gives you relevant content in the future. तो अगर आपको ये AI अब थोड़ा सा फूली हुई रोटी की जैसे सॉर्टेड लग रहा है और थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है तो लाइक करो यारो, सब्सक्राइब और अपने दोस्त और फैमिली मेंबर्स को भी रेकमेंड करो, क्योंकि अगले वीडियोस में हम समझने वाले हैं ChatGPT एक्चुअल में काम कैसे करता है, या फिर क्या AI आपको सच में जॉबलेस कर सकता है. And also few of the best tools which are free, as well as you can use those tools in your daily lifestyle. Also, if you have any doubts, please comment करो. मैं हर एक कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूंगा और रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, या फिर उस पर हम नेक्स्ट टाइम एक वीडियो भी बना सकते हैं. थैंक यू सो मच.